मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग मात्रक के प्रकार, मात्रकों की पद्धति, मात्रक के क्या गुण होते हैं, मात्रक को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लास्ट में हम लोग किसी भी भौतिक राशि का मात्रक कैसे लिखेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में, पहले हम लोग यह जान लेते हैं। पहला पढ़ना है हम लोग को मात्रक के प्रकार। पहला मात्रक के प्रकार के बारे में जानेंगे। दूसरा मात्रकों की पद्धति के बारे में जानेंगे। मात्रकों की पद्धति के बारे में जानेंगे। तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि मात्रक के क्या गुण होते हैं, मात्रकों के गुण क्या होते हैं। चौथा हम लोग जानेंगे मात्रक के लिखते समय किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। और पांचवा विभिन्न भौतिक राशियों, और ये राशि होगा व्युत्पन्न, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक कैसे लिखेंगे। तो इन सभी 5 बातों को हम लोग को जो है आज पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है मात्रक के प्रकार। तो इस मात्रक के 2 प्रकार हम लोग लेते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं आधारी मात्रक। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक का मतलब हो गया, ये वैसे मात्रक है जो स्वयं पर निर्भर करते हैं, यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं, और व्युत्पन्न ये आधारी पर निर्भर करते हैं। ये किस पर निर्भर करते हैं? आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। कौन? तो व्युत्पन्न मात्रक निर्भर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आधारी मात्रक में ले सकते हैं मीटर, ले सकते हैं सेकेंड, ले सकते हैं किलोग्राम, ले सकते हैं हम लोग कैंडेला etc। और व्युत्पन्न में हम लोग ले सकते हैं न्यूटन। क्या ले सकते हैं? न्यूटन। एन ले सकते हैं हम लोग जूल, ले सकते हैं हम लोग वाट etc। तो ये सब जो हम लोग का मात्रक है, न्यूटन, जूल, वाट इत्यादि, ये सभी कहलाएगा व्युत्पन्न। और ये सब जो देख रहे हैं ये सब कहलाएगा आधारी मात्रक। मीटर में केवल मीटर है, मीटर में केवल मीटर है, मीटर में और कुछ दूसरा नहीं है। सेकंड में केवल सेकंड है, किलोग्राम में केवल सेकंड है, कैंडेला में केवल सेकंड है। लेकिन न्यूटन कैसे व्युत्पन्न मात्रक है, न्यूटन कैसे आधारी पर निर्भर कर रहा है? तो इसके लिए आएंगे तो हम लोग लिखेंगे जैसे कि न्यूटन, यानी कि हम लोग फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं F=ma ना। तो मास के लिए होता है किलोग्राम। अभी हम लोग इसके तुरंत बाद व्याख्या करेंगे कि ये किलोग्राम कैसे लिखेंगे हम लोग द्रव्यमान का। और जो त्वरण है, ये त्वरण के लिए लिखेंगे मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं, तो आप पाइएगा कि ये जो न्यूटन है ये 3 आधारी राशियों पर निर्भर कर रहा है। पहला किलोग्राम पर, दूसरा मीटर पर और तीसरा सेकंड पर। इस तरह से न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर ही क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। तो चूंकि न्यूटन जो है वह किलोग्राम पर, न्यूटन जो है मीटर पर, न्यूटन जो है यह सेकंड पर, 3 आधारी राशियों, आधारी मात्रक पर, 3 आधारी मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। आइए हम लोग जो है अब जानते हैं मात्रकों की पद्धति क्या है। अगला टॉपिक है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। क्वेश्चन है कि मात्रकों की पद्धति होती क्या है। मात्रकों की पद्धति के प्रकार के बारे में तो हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन मात्रकों की पद्धति हम लोग किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यह मात्रकों का समूह है जिससे सभी तरह की आधारी और व्युत्पन्न राशियों को मापी जाती है। और आधारी व्युत्पन्न राशि क्या है, ये हम लोग पहले ही क्या किए हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं। तो मात्रकों की ये हो गई पद्धति। अब जानिए कि मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग लिखते हैं प्रकार। तो पहला प्रकार है जिसे हम लोग CGS बोलते हैं। क्या बोलेंगे, CGS मात्रकों की पद्धति। ये हो गया CGS है मात्रकों की पद्धति। दूसरा हो गया FPS है मात्रकों की पद्धति। FPS है मात्रकों की पद्धति। तीसरा है MKS। तीसरा है MKS मात्रकों की पद्धति। और चौथा है SI मात्रकों की पद्धति। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसे समझते हैं। यहाँ पर CGS मात्रकों की जो पद्धति है ये फ्रांस में विकसित हुआ। C का मतलब यहाँ पर है सेंटीमीटर। C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो लंबाई मापने के लिए। किस लिए करेंगे, लंबाई मापने के लिए। G का मतलब यहाँ पर है ग्राम। G का मतलब है ग्राम। ग्राम किस लिए यूज करेंगे, तो द्रव्यमान मापने के लिए। किस लिए, द्रव्यमान मापने के लिए। और S का मतलब हो गया सेकंड। S का मतलब सेकंड। किसके लिए, तो ये समय मापने के लिए उपयोग में लाएंगे। दूसरा होता है FPS। F का मतलब हो गया फुट, P का मतलब हो गया पाउंड और S का मतलब हो गया सेकंड। इसका मतलब हो गया सेकंड। फुट किसके लिए यूज करेंगे, तो लंबाई मापने के लिए। पाउंड किसके लिए यूज करेंगे, तो द्रव्यमान मापने के लिए। और सेकंड किस लिए यूज करेंगे, तो समय मापने के लिए।
तो ध्यान में रखिएगा, आगे चलेंगे तो ये FPS CGS ये सब कहीं हो जाएगा, इसमें से इसमें कैसे बदले या इसमें से इसमें कैसे बदलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि द्रव्यमान में के लिए हम लोग जो FPS पत्ती में क्या यूज करेंगे, पाउंड यूज करेंगे। CGS पत्ती में जो है लंबाई मापने के लिए क्या यूज करेंगे, ये सब ध्यान रखना है। MKS में जो है ये FPS पत्ती को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा है MKS। M का मतलब हो गया मीटर, M का मतलब मीटर। मीटर किस लिए यूज करेंगे, तो लंबाई मापने के लिए। किस लिए, लंबाई मापने के लिए। K का मतलब हो गया किलोग्राम, K का मतलब हो गया किलोग्राम। किस लिए यूज करेंगे, तो द्रव्यमान मापने के लिए यूज करेंगे। IS का मतलब हो गया सेकेंड, सेकेंड किस लिए यूज करेंगे, तो समय मापने के लिए। इसे मीटरी पद्धति के नाम से जानते हैं। और SI के आगे चलकर हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि SI पत्ती में क्या क्या आती है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए SI, तो देखिए मात्रकों की पद्धति हम लोग जो है जाने। अब हम लोग जानते हैं कि SI मात्रक का पद्धति क्या है। SI मात्रकों की पद्धति, ये जो SI है, ये SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ना। तो ये हो गया SI मात्रकों की पद्धति, SI का फुल फॉर्म। तो आइए इसमें क्या क्या हम लोग जो है, कौन कौन सा जो है हम लोग राशि लेते हैं। तो एक हम लोग जो यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, पहले सबसे पहले ये कॉलम बना लिया हम लोग, और यहाँ लिखते हैं भौतिक राशि, यहाँ लिखते हैं मात्रक, और यहाँ लिखते हैं संकेत। इस SI मात्रक को आपको हर हाल में याद रखना होगा, क्योंकि बाकी जितने भी ये साथी हम लोग के SI मात्रक है, मूल मात्रक है, और जितने भी व्युत्पन्न है सब इसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए आपको हर हाल में निश्चित रूप से याद रखनी होगी। तो सबसे पहला हम लोग का है द्रव्यमान। पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं के, स्मॉल के। ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग जो कैपिटल के स्मॉल जी लिखते हैं, वो गलत है। स्मॉल के स्मॉल जी, ओके। दूसरा है लंबाई, लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर, और संकेत में यूज करेंगे स्मॉल m। तीसरी है जिसे समय बोलते हैं, समय के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड के लिए यूज करेंगे स्मॉल s। चौथा है तापमान, इसे ऊष्मागतिकी तापमान के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, केल्विन। ध्यान में रखिएगा, केल्विन। जनरली मेजरमेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है डिग्री सी में, लेकिन SI क्या है, केल्विन है। इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल के से। जो वैज्ञानिक के नाम पर होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, यह भी वैज्ञानिक के नाम पर है, कैपिटल है। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडला, स्मॉल ली। और सातवां होता है पदार्थ के परिमाण,
इसका होता है मोल। क्या होगा? मोल। ध्यान देंगे, यहाँ इंग्लिश होता है MOLE ई, और यहाँ पर संकेत में लिखते हैं MOL, यहाँ है MOL। ये सातों भौतिक राशियों को आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, क्योंकि जितने भी व्युत्पन्न राशि है इस सातों को छोड़कर बाकी सब इन्हीं पर निर्भर करती है। इन्हीं को हम लोग गुना भाग कर करके जो है हम लोग बाकी सभी राशियों का मात्रक प्राप्त करते हैं। 7 आधारी या मूल मात्रक के साथ साथ 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पूरक मात्रक कौन कौन है? तो पूरक मात्रक देखिए कौन कौन है। यहाँ हम लोग लिखते हैं भौतिक राशि, यहाँ हम लोग लिखते हैं भौतिक राशि, यहाँ लिखते हैं हम लोग मात्रक, और यहाँ लिखते हैं संकेत, यहाँ लिखते हैं संकेत। तो देखिए कौन कौन सी है। पहला है समतल कोण, पहला है समतल कोण, और ये समतल कोण क्या होती है इसे भी आपको एक्सप्लेन करके बतलाते हैं। समतल कोण का होता है मात्रक रेडियन, और इसका संकेत लिखते हैं RAD। दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण, या इसे ही घन कोण के नाम से भी जानते हैं। ठोस कोण बोलिए या घन कोण बोलिए, इसका होता है मात्रक स्टेरेडियन, और इसे संकेत के रूप में लिखते हैं SR। ये समतल कोण और ठोस कोण क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए समतल कोण और ठोस कोण क्या है, हम लोग बारी बारी से समझते हैं। इधर लिखते हैं समतल कोण, और इधर लिखते हैं ठोस कोण। इन दोनों चीजों को हम लोग समझते हैं कि समतल कोण क्या है और ठोस कोण क्या है। तो देखिए वृत्त के चाप के द्वारा, इसको बोलते हैं वृत्त के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर, यानी कि वृत्त के केंद्र पर, उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित का मतलब बनना, जो कोण अंतरित होता है या बनता है उसे समतल कोण कहते हैं। उसे समतल कोण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये हम लोग एक वृत्त ले लिए, और इसका ये केंद्र हो गया, और इसे मिला देते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं ये हो गया चाप ना, ये हो गया चाप ना, ये चाप हो गया, और ये एंगल हो गया, मान लीजिए थीटा, ये त्रिज्या हो गया R, और इसकी लंबाई मान लीजिए S। कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर B तक। तो हम लोग कोण बराबर लिखेंगे, तो यही चाप है। चाप के द्वारा इस त्रिज्या के अनुदिश, और ये केंद्र हो गया, तो जो भी एंगल यहाँ बनेगा, जो भी कोण अंतरित होगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं समतल कोण। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं चाप अब बटे क्या लिखते हैं? त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर S/R। आप L भी मान सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का समतल कोण। इसका मात्रक किसमें लिखेंगे? तो रेडियन में लिखेंगे। आइए ठोस कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ठोस कोण के लिए हम लोग जो है लिखते हैं गोला के पृष्ठीय सतह द्वारा
सतह द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया एक गोला ले लिया और हम लोग जो है इस गोलीय पृष्ठ का हम लोग जो है मिलाते हैं और ये हो गया एक गोला का क्या हो गया, एक केंद्र हो गया, देख रहे हैं ना। और ये पृष्ठीय भाग है, देख रहे हैं ये क्या हो गया, पृष्ठीय भाग हो गया। अब ये यहाँ से लेकर और ये जो सतह है, जो पृष्ठीय सतह है, इसके बीच की दूरी को आप मान लीजिए कुछ, हम लोग मान लेते हैं बीच की दूरी क्या हो जाती है, आर होती है। तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलेंगे, ठोस कोण, या हम लोग बोलेंगे घन कोण। यही कहलाएगा ठोस कोण या घन कोण। अब जब इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ठोस कोण बराबर, हम लोग लिखेंगे ठोस कोण बराबर, यहाँ पर लिखते हैं ठोस कोण बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और भागा बिंदु से, मतलब बिंदु ई वाला बिंदु से सतह के बीच की लंबिक दूरी, और इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखेंगे डी ओमेगा, ये सिंबल हो गया ठोस कोण के लिए या घन कोण के लिए, और यहाँ लिखेंगे गोला के पृष्ठीय सतह के क्षेत्रफल, मान लीजिए इसकी त्रिज्या हो जाती है आर, ये जितना त्रिज्या होगा यहाँ पर भी लेंगे, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में दूरी का आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मात्रक लिखेंगे स्टे रेडियन, एस भी स्मॉल और आर भी स्मॉल। तो इस तरह से ठोस कोण और समतल कोण के बारे में हम लोग जाने। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग समतल कोण बनाते हैं, एक यहाँ लिए और एक यहाँ पर लिए, तो ये मान लेते हैं एक लाइन यहाँ हम लोग एक एंगल लिए, एक दूसरा एंगल लिए, एक तीसरा एंगल लिए, और एक हम लोग यहाँ पर चौथा एंगल लिए। आप मान लीजिए कि यह वाला जो एंगल है, ये एंगल आप मान लीजिए θ1 मान लेते हैं, θ1, और ये मान लेते हैं θ2, ये मान लेते हैं θ3, इसको मान लेते हैं θ4। कोई आपसे पूछे कि कौन सा एंगल बड़ा है, या सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो छात्रों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं रेखा ना, तो ये जो रेखा हम लोग का है, ये रेखा जो है ये घट बन नहीं रही है, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तब तक ये हम लोग का एंगल का मान भी चेंज नहीं होगा, चाहे यह नीचे नहीं आएगा तब तक एंगल का मान चेंज नहीं होगा। यानी कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर θ4, इस तरह से सभी कोण अपने आप में क्या होंगे, सभी कोण आपस में बराबर होंगे। जिस अनुपात में ये चाप आपका बढ़ते जाएगी, उसी अनुपात में त्रिज्या भी आपका बढ़ते जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, तो आप भाग देंगे, तो यहाँ पर चाप और त्रिज्या का अनुपात सब बराबर मिलते जाएगा, सभी का अनुपात बराबर बढ़ेगा, इसलिए सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे।